गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। तो सच में आज हम लोग जब अभी राजीव जी को सुन रहे थे, सोनिया दीदी को सुन रहे थे, तो मैं यही देख रहा था कि हमारे इंडिया में एमवे बिजनेस जो है कितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है। आप देखिए कि आज इस कपल में कितना जोश है। आप कभी जाके बाहर किसी बिजनेसमैन को देखिए जो बाहर की जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप क्या उनमें भी इतना जोश होता है ना? क्या वो आपको होप देते हैं? क्या वो आपको कुछ सक्सेस होने के लिए एक्साइटेड करते हैं? क्या वो दम लगाते हैं आपको समझाने के लिए कि नहीं आप जी सक्सेस हो सकते हो? है ना? यही बिजनेस है जिसमें ऐसे ऐसे कपल होते हैं। और एक बार जोरदार क्लैपिंग इस कपल के लिए, राजीव एंड सोनिया के लिए। रियली हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि ये कपल हमारे साथ खड़ा है। बहुत बढ़िया। मैं बहुत ज्यादा अपने सभी लीडर्स पे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, सभी लीडर्स पे। और आज हम लोग थोड़ी ड्रीम के ऊपर बात करते हैं। आज मेरा दिन में भी एक सेशन था, तो दैट वाज वेरी लॉन्ग सेशन। ऑलमोस्ट 6.5-7 घंटे का सेशन था। तो आज बहुत बहुत अमेजिंग सेशन था। और उसी उसी पे कुछ ऐसी बात की थी जो मैंने लगा कि चलिए मैं आज आप लोगों से भी वो बात करता हूँ। नेटवर्किंग में सक्सेस होने के लिए आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। नेटवर्किंग में सक्सेस होने के लिए ड्रीमर, है ना? कितने लोग अभी 15-20 मिनट बहुत ध्यान से सुन सकते हैं? आर यू रेडी? 15-20 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? ओके। सो एमबीए में सक्सेस होने के लिए आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। इनफैक्ट केवल एमबीए में नहीं, किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने के लिए आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। करेक्ट? तो आइए हम चर्चा करेंगे कैसे ड्रीमर बने। आप अपने आप को एज ए ड्रीमर कैसे डेवलप करें, कैसे, इस पर थोड़ी बात करेंगे। बहुत से लोग होते हैं, मैंने एमबीए में भी देखा है कि दे प्रिटेंड टू बी ए ड्रीमर, बट इन फैक्ट दे आर नॉट ड्रीमर। जस्ट दे प्रिटेंड, मतलब वो ये शो करते कि वो ड्रीमर है। और ये भी बुरा नहीं है, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस टू बिकम द ड्रीमर, बट अभी वो ड्रीमर बने नहीं है। जैसे कुछ लीडर्स होते हैं, भाई मेरा ड्रीम है मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो, करोड़ों की इनकम हो, ये हो वो, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू बी द ड्रीमर। लेकिन जब आप ड्रीमर बन जाएंगे ना, तो आपकी सक्सेस जल्दी शुरू हो जाएगी। तो मैं आज आपको इसका थोड़ा मैकेनिज्म बताऊंगा, हाउ यू कैन बी ए ड्रीमर। अगर आप ड्रीमर हैं तो आपका मस्तिष्क और आपका बॉडी दोनों का जो मैकेनिज्म है वो बहुत हाईली ऊर्जा के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। आपको एक्सर्शन नहीं होगी। आज हमारा जो सेशन था उसमें तकरीबन 6.5-7 घंटा में खड़े होकर लगातार बात की। बट जब सेशन खत्म हुआ तो मैं जरा भी थका हुआ नहीं था, और मैं फील भी नहीं करता कि मैं थका हुआ था। और आज तो खैर सुबह 5:30 बजे से मैं लगातार काउंसलिंग 5:30 बजे से मॉर्निंग 5:30। सो बट क्यों? क्योंकि जब एक ड्रीमर काम करता है तो उसको उसका जो एनर्जी लेवल होता है, चाहे बॉडी का एनर्जी लेवल हो चाहे ब्रेन का, वो बहुत हाई लेवल पे होता है, बिकॉज ही इज द ड्रीमर। और जो ड्रीमर होता है उसको गॉड को हेल्प करना ही पड़ता है, उसको रास्ता देना ही पड़ता है, उसको रोक नहीं सकता। ही इज अनस्टॉपेबल। बट
ड्रीमर बनने का राइट मैकेनिज्म मैं आपको अगले 15-20 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा, बट आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि अगर हो सके तो आप कैमरा ऑन करके जरूर इसको सुनिए। क्या होता है कि व्हेन यू ऑन द कैमरा, इफ अगर आप कैमरा ऑन नहीं करते तो हो सकता है आप बिजी हो थोड़ा, शाम का टाइम होता है, बहुत कमिटमेंट होती है। और मैं आपको सच में ये बात बोलता हूँ कि आप अगर मीटिंग में हैं और आपने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है तो भी तारीफी की बात है कि एटलीस्ट आप मीटिंग में तो हैं, एटलीस्ट आप अवेलेबल हैं। बिकॉज बहुत सारे लीडर कई बार वो भी नहीं करते। तो आप सबका मोस्ट वेलकम ऑलवेज है। मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मीटिंग में कम से कम एटलीस्ट आप बने हुए हैं। बट फिर भी अगर आप एक कैमरा ऑन करते हैं तो आप जस्ट एक स्पीकर को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। स्पीकर को अच्छा लगता है। आप भी जब कभी कहीं पे अगर एज ए स्पीकर जाएंगे फाउंडर प्लेटफॉर्म के बाद में, तो लोग अगर कैमरा ऑफ करके आपको सुन रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कैमरा ऑन करके सुन रहे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और ये एक्चुअली हम लोग के लिए एक नई चीज है कॉम, तो इसमें थोड़ा बहुत हमें सीखना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि वी जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू द स्पीकर, गेस्ट स्पीकर। अभी मैं देख रहा था कि राजीव जी और सोनिया दीदी कितने दिल से बात करते हैं आप सबसे, कितनी एनर्जी लगाई उन लोगों ने आपसे बात करने के लिए। जब भी आप कहीं पे एज ए गेस्ट स्पीकर जाते हैं और जब आप किसी ग्रुप को एड्रेस करते हैं तो आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती, राइट। और उसके लिए आप जिनको आप बात करें, जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं, अगर उनका कैमरा ऑन है तो आपको और ज्यादा एनर्जी मिलती है, आपको ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो आप इसको ज्यादा वो मत लीजिए प्रेशर, बट अगेन हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए, राइट। चलिए, एटलीस्ट मेरी स्क्रीन पे तो इस टाइम सब कैमरे ऑन है जो मेरे को दिख रहे हैं फ्रंट पेज पे। तो आइए आपको सिखाते हैं मैकेनिज्म एक ड्रीमर बनने का, ताकि आप अपनी सक्सेस जर्नी शुरू कर सके। और ये जो मैकेनिज्म आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ये केवल एमवे के लिए नहीं है। आप किसी भी फील्ड में ये मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ड्रीमर बनना है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने जीवन की सभी तकलीफों को एक पेपर पे लिखिए, छोटी से छोटी तकलीफों को और बड़ी से बड़ी तकलीफों को राइट इट डाउन ऑन ए पेपर। टेक योर टाइम। आप महीना लगाइए, 2 महीने लगाइए, 4 महीने लगाइए, बट सारी तकलीफों को पेपर पे लिखिए। जो मेरे मन को तकलीफें देती हैं वो सब पेपर पे लिखिए। जैसे बिफोर दिस बिजनेस मैं अपनी फैमिली को कार पे लेके नहीं चल पाता था, कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। आ, कि काश मैं अपने फैमिली को कार पे लेके चल पाता। तो ये मेरे एक लाइफ की तकलीफ थी जो मेरे को थी, है ना। मैं जॉब नहीं करना चाहता था, जॉब में नहीं करना चाहता था, तो पर मेरे को जॉब करनी पड़ती थी। तो ये एक तकलीफ थी मेरी लाइफ में। जैसे मेरी वाइफ है, अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें बहुत पैसा बने लेकिन इनको छोड़ के मुझे जाना पड़े, तो ये कभी खुश नहीं होंगी। इनको तकलीफ हो जाएगी कि मैं अपने हस्बैंड के टाइम को सेक्रीफाइस कर, तो शी इज हैप्पी विद मी ओनली। तो वो इनको तकलीफ हो जाती है। सब चीज सबकी अपनी अलग अलग तकलीफें होती है। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो और आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप किराए के मकान में रहते हैं और आप अपने मकान में रहना चाहते हैं और आपको तकलीफ है, ओ यार मैं क्यों किराए, काश मेरा अपना मकान होता। हो सकता है आपको जब एक सैलरी मिलती है महीने में तो आपको बहुत कम पड़ जाती है और आप चाह कर भी सब खर्चे, बहुत जगह पे आपको मन मारना पड़ता है। हो सकता है कि आप कोई शर्ट है जो आप पहनना चाहते हैं
बट आप कई सालों से उसको पहन नहीं पा रहे, क्योंकि जब सैलरी मिलती तो यार ये खर्चा वो खर्चा, फिर वो बाप ही अपना कलेजा चल छोड़ यार, मैं क्या है, मैं तो बाद में देख लूं। तो कई बार बड़ी सारी छोटी छोटी तकलीफें हमारे दिमाग में होती, जो हमें बहुत तंग कर रही होती, मानसिक तकलीफें दे रही होती, शारीरिक तकलीफें दे रही होती। जब लाइट चली जाती है और बहुत गर्मी लगती है और इन्वर्टर नहीं है घर में, तो बहुत तकलीफ होती है। तो इन्वर्टर को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। तो काश यार एक इन्वर्टर होता, कम से कम मेरे बच्चे चैन से तो सोते। लाइट चली जाती, कम से कम फैन तो चलता, है ना। ऑफिस में जाना पड़ता है, बॉस बड़ा बेकार है, बहुत ज्यादा बातें सुनना पड़ता है, पर क्या करें, तकलीफ में जाना ही पड़ता है। कितनी सारी तकलीफें हम लोग की लाइफ में है ना। सही बात कह रहा हूं। और तकलीफ तो चाहे छोटी चाहे बड़ी हो, तकलीफ तो तकलीफ ही होती। इन सबको एक पेपर पे लिखिए, राइट। और इन तकलीफों को दूर करना अपना ड्रीम बना लीजिए। जब आप अपनी तकलीफों को दूर करना एक ड्रीम बना लेंगे ना, तब आप एक बड़े ड्रीमर बन जाएंगे। देन यू आर ए ड्रीमर। आपने कई स्पोर्ट्स पर्सन को सुना होगा कि हमारा शुरुआती मोटिवेशन तो सिर्फ एक जूता था, कि हम खेलने के लिए एक जूता परचेज कर सके, और आज वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया। लेकिन उसको ड्रीमर किसने बनाया? उस जूते के न होने की तकलीफ ने उसको इतना बड़ा ड्रीमर बना दिया कि एक दिन उसने ओलंपिक में मेडल जीता। क्या मेरी बात आप समझे कि ड्रीमर की पावर क्या होती? किसने आपको ड्रीमर बनाया? हम लोग कई बार डॉक्टर मनोज को सुनते हैं, तो डॉक्टर मनोज बताते हैं कि उनकी माँ ने बोला कि बेटा मैं चाहती तू डॉक्टर बने। तो अब उनको एक तकलीफ हो गई, अगर डॉक्टर नहीं बना तो माँ तो निराश हो जाएगी। उस तकलीफ ने उनको ड्रीमर बना दिया। तो फिर डैम डॉक्टर बनने से कौन रोक सकता था, राइट। छोटी छोटी तकलीफें इंसान को ड्रीमर बना सकती। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर जी। मैं जब लाइफ में सक्सेस हुआ, बेसिकली मैं बचपन में 6 क्लास से मेरा ड्रीम था कि मैं आईएएस बनूं। 6 क्लास से आई वर्कड हार्ड फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। मतलब हमें अपियर होने का मौका ही नहीं मिला, मेरे को ऐसा हेल्थ इशू हो गया। तो मैं कभी भी आईएएस आईपीएस में नहीं जा पाया। फिर मेरे को ये खत्म, लाइफ में कुछ नहीं था। तो मैं ये था यार, मेरे फादर को मैं अपनी सक्सेस दिखा पाता, है ना। तो मैं यही तकलीफ थी कि मैं कभी फादर को अपनी सक्सेस नहीं दिखा पा रहा। बट जैसे मेरे को एमए मिला 2005 में, तो यस यार, यहाँ पे मैं सक्सेस होके दिखा सकता हूँ। तो मेरी एक तकलीफ थी, उससे खत्म हो सकती थी। मैं 2008 में फाउंडर प्लैटिनम हो गया था, 2007 में प्लैटिनम हो गया था, 13 में हम लोग एमरल्ड हो गए थे। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर 2005 में ही ये दुनिया छोड़ गए, यानी कि वो मेरी सक्सेस को देख ही नहीं पाए। कितनी बड़ी तकलीफ तकलीफ ही रह गई। अब मैं जब भी सक्सेस होता हूं तो एक रिग्रेट जरूर रहता है, अरे यार काश मेरे पापा ने ये सक्सेस देखी होती। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर एक मैसेज भी है कि जल्दी जल्दी सक्सेस हो जाओ। कितने लोग जानते हैं कि शाहरुख खान कितना कौन है? शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? आप किसी शाहरुख खान से कम नहीं। आप आप किसी बड़े स्टार से कम नहीं। बस उन्होंने प्रूफ कर दिया है और आपको प्रूफ करना बाकी, बस इतना फर्क। बट क्या शाहरुख खान के फादर जानते थे ये दुनिया छोड़ने से पहले कि उनका बेटा बड़े होके क्या बनेगा? नो। बिकॉज जब शाहरुख खान बहुत छोटे थे तभी फादर की डेथ हो गई।
तो कितना उनको रिग्रेट होता हो, काश मेरे फादर मेरी सक्सेस देख पाते। उनके पापा को पता ही नहीं था कि उनका बेटा कितना बड़ा स्टार बनने वाला है। हेलो, गलत कह रहा हूं? नहीं सर। Right, sir. पता ही Right. नहीं चला, उनको पता ही नहीं चला कि उनका बेटा कितना बड़ा स्टार बनेगा। तो जो ड्रीम होता है ना, जो ड्रीम होता है, उसको जितनी जल्दी पूरा करें, हो सकता है लाइफ के किसी कॉर्नर में सक्सेस होने के बाद भी वो एक रिग्रेट रह जाए, जैसे मेरी लाइफ में रह गया कि काश मैं फादर के सामने ही सक्सेस हो गया होता। मेरी मदर ने सक्सेस देखी, बट मेरे फादर नहीं देखी। ड्रीमर बनाने के लिए स्वयं को, आप सबको अपनी सारे पैनिक कलेक्ट करने हैं। क्या क्या मेरे मन की तकलीफें, मेक इट, देन वो चीजें फाइंड आउट कीजिए जो आज तो आपके मन की तकलीफें नहीं है, पर आगे चल के आपके मन की तकलीफें हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपकी बेटी आज 5th क्लास में है, ठीक है, एक दिन वो 12th पास करेगी और फिर बोलेगी पापा मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने तो परीक्षा पास कर ली है, अब निकालो 80 लाख रुपए। और आपके पास है नहीं। आप बोलोगे बेटे सॉरी। और जो बेटी डॉक्टर बन सकती थी वो नहीं बनी, बहुत साल तक आपको रिग्रेट रहेगा, काश मैंने एमवे बिजनेस बिल्ड कर लिया होता, और मैं एटलीस्ट एमरल्ड चला गया होता, प्लैटिनम चला गया होता, तो मैं अपनी बेटी को ये करा सकता। तो उन चीजों को भी फाइंड आउट कीजिए कि वो आज तो आपके मन की तकलीफें नहीं है, पर भविष्य में आपके मन की तकलीफें बन सकती। सोच के देखिए कि अभी आपको अचानक 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, अभी अचानक 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए आपको, क्या आपके पेरेंट्स आपको 40 लाख रुपए देने की पोजीशन में है? 99% लोगों का जवाब है नो। ठीक है, कम से कम ये इंश्योर कीजिए कि आज से 10 साल के बाद अगर मेरे बेटे को 40 लाख की जरूरत पड़ जाए, मेरी बेटी को 40 लाख की जरूरत पड़ जाए, तो मैं दे पाऊं। आने वाले समय में जो आपको मन की तकलीफें हो सकती हैं, उसको पहले से ही जज करके मेक देम ड्रीम, वो ड्रीम बना लीजिए अपना। है, कितने लोग मेरी बात समझे? अपनी तकलीफों को कलेक्ट करना, आज नहीं है पर भविष्य में होने वाली तकलीफों को आज अपना ड्रीम बनाइए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच सकते हैं कि अगर मैं न रहूं आज अचानक दुनिया में, तो मेरा परिवार कितनी गहरी मुसीबत में आ जाएगा? हेलो, कि अगर आज मैं दुनिया में न रहूं तो मेरा परिवार कितनी गहरी मुसीबत में आ जाएगा? तो आप देखेंगे कि एक वो बहुत जीवन की तकलीफ आपको सामने आ जाएगी। उसको अपना ड्रीम बना सकते हैं कि मैं जल्दी जल्दी डायमंड जाऊंगा और मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करूंगा, और मैं अपने मन की एक तकलीफ को दूर करूंगा अभी से। तो जब आप अपने मन की तकलीफों को, जो आज है या कल हो सकती है, अभी आप में बहुतों के पेरेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे तकरीबन 90% लोग के पेरेंट्स आज भी हैं, फादर मदर। मत वेट कीजिए उनके जाने का, उनके रहते सक्सेस हो जाइए, क्योंकि आप सक्सेस तो जरूर होंगे, पर उनके रहते हो जाएंगे तो उनको एक खुशी देंगे, नहीं तो मेरी तरफ अफसोस करेंगे, काश मेरे पापा को पता होता कि उनका बेटा डायमंड है। वो देख पाते हैं। हेलो, तो
यही सपना बनाए कि मैं जल्दी जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये सब आपके मन की तकलीफें हैं। इन मन के तकलीफों को दूर करने के लिए जो आपको रास्ता मिले उसको अपना ड्रीम बनाइए। जब आप अपनी तकलीफों के रास्तों को अपना ड्रीम बना लेंगे ना, फिर देखिए आप अपनी पावर को, आप सुपरमैन बन जाएंगे। सुपर पावर होंगे आप। न थकेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न निराश होंगे, न डिमोटिवेट होंगे। आप सुपर पावर होंगे। लोग आपसे मिलके एक्साइटेड होंगे। आप किसी को मिलेंगे, आधे घंटे बात करेंगे। लोग कहते हैं हम प्लान दिखाते कोई ज्वाइन नहीं होता। आप उनसे मिले जो रॉय जिसको प्लान दिखाता है। आपको ईश्वर ने पूर्ण सक्षम बनाया है। आप अपने आप को एज ए ड्रीमर डेवलप कर सकते। ईश्वर ने आपको पूर्ण सक्षम बनाया है। मैकेनिज्म मैं आज आपको बता रहा हूं। और कोई जरूरी नहीं कि आप BMW गाड़ी का सपना देखें। कोई जरूरी नहीं कि आप करोड़पति बनने का सपना देखें। सपने छोटे या बड़े नहीं होते। सपने आपको पावरफुल बनाने वाले होते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक जूते का सपना एक खिलाड़ी को ओलंपिक मेडल दिला सकता है। ये सत्य है। छोटी छोटी तकलीफों ने लोगों को IAS IPS बना दिया। छोटी छोटी तकलीफों ने, क्योंकि उन्होंने उसी को अपना लक्ष्य बना लिया, उसी को अपना ड्रीम बना लिया, उसी को अपना गोल बना लिया। तो अगर आप सिर्फ डायमंड जाने के लिए या सिर्फ सक्सेस पाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो तब वर्कआउट होगा जब आप ड्रीमर बन जाएं। ठीक है। और जब आप ड्रीमर बन जाएं तो उसके बाद अगला चैप्टर होता है, अपने आप को एग्जीक्यूटर बनाइए। मतलब एग्जीक्यूट करने वाला। जो सोचा, जो लक्ष्य लिया, उसको एग्जीक्यूट किया। है ना। संकल्पित कर्मों को दोहराने की, संकल्पित कर्मों के नियमित दोहराव की क्षमताएं डेवलप करना। पुरुषार्थी बनिए ना। डूअर बनिए, करने वाले बनिए, करके दिखा देने वाले बनिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्रयासों के लिए नहीं, परिणामों के लिए जाने जाएंगे। तो परिणामों को पाने के लिए काम करें। अगर आप ड्रीमर बन गए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर ड्रीमर नहीं बने तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। फिर आपको यही रॉय जी की बातें बिल्कुल फालतू लगेंगी। कितने लोग मेरी बात समझे? है ना। अपनी तकलीफों को अपना औजार बनाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। क्या समझे मेरी बात? अपनी तकलीफों से परेशान मत होइए। अपनी तकलीफों को अपना औजार बनाइए, हथियार बनाइए। आप अजेय हो जाएंगे। कोई आपको हरा नहीं सकता। डेवलप योर सेल्फ एज ए ड्रीमर। एक होते ड्रीमर, एक होते क्विटर, छोड़ के भाग जाने वाले। अब मैंने भी MBA किया था, फिर नहीं बस किया था, फिर क्या हुआ, नहीं नहीं बस किया था, तो हुआ क्या, नहीं नहीं बस किया था। अरे तो भैया हुआ क्या? बस किया नहीं मैंने, फिर छोड़ दिया मैंने, क्यों? अरे, अरे क्यों छोड़ दिया? अरे, अरे बताइए तो सही। अरे जाने दीजिए, छोड़ दिया, बस किया नहीं मैंने। बस क्यों नहीं किया भाई, बता तो दो। अब कैसे निकले, मैं भगोड़ा था, मैं तो भग लिया। तो वो चले भी कितना गोल 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 गोल। इसके तो प्रोडक्ट महंगे थे। अरे को आपको पता नहीं है जी। अरे
साहब, आप अपनी तकलीफों को अपना औजार नहीं बना पाए, उल्टा उन्हीं तकलीफों को बहाना बना के आप फूट लिए, भग लिए, है ना। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर ड्रीम पूरे नहीं हुए तो वो पछतावा बन के सारी जिंदगी आपका पीछा करेंगे। अगर ड्रीम पूरे नहीं हुए तो सारी जिंदगी रिग्रेट बन के आपका पीछा करेगा। जिंदगी को शानदार बनाने का ये मौका होता है, अपने आप को ड्रीमर बनाइए। किस किसने मूवी देखी 12th फेल? एक मूवी है 12th फेल, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि सी दिस मूवी, प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड, सी दिस मूवी। एक गांव के लड़के को उसकी तकलीफों ने आईएएस बना दिया। ही वॉज नॉट कैपेबल, बट उसने खुद अपने आप को कैपेबल बनाया और हर तकलीफ को उसने औजार बनाया और वह एक आईएएस बना। और वो ट्रू स्टोरी बेस्ड कहानी है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। वाओ, ऑसम। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार। आज जो भी बात बताई सर, दिल को छूने वाली बात है। और यहाँ पे